हरे कृष्णा। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन कैसे करना चाहिए, आवश्यक पूजन सामग्री क्या क्या लगती है, किस दिशा में मुंह करके पूजन और दहन करना चाहिए, होलिका दहन से पहले और बाद में ऐसे कौन से काम हैं जो जरूर करने चाहिए और क्या क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं होलिका दहन की, होलिका पूजन की आवश्यक सामग्री के बारे में और पूजा कैसे करें। हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को शुभ मुहूर्त में यानी प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाता है और हमारे हिंदू धर्म में सभी पर्वों के लिए, सभी व्रत त्योहारों के लिए खास तरह की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त बताए गए हैं ताकि उस नियत समय पर पूजा करके भगवान की विशेष कृपा प्राप्त की जाए। होली भी उन्हीं पर्वों में से एक है। रंगों के जरिए खुशहाली और रिश्तों को जोड़ने वाले इस खास पर्व पर अगर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर होलिका पूजन और होलिका दहन किया जाए तो भगवान की विशेष कृपा तो प्राप्त होती ही है। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख दारिद्र नहीं होता। परिवार के सभी सदस्य सुखी और निरोगी रहते हैं। परिवार के सदस्यों को या घर की खुशहाली को किसी की नजर नहीं लगती और घर में आर्थिक समस्याएं कभी नहीं आती हैं। होलिका पूजन करने के लिए सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। होलिका पूजन से पहले स्नान जरूरी है। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी आवश्यक पूजन सामग्री जैसे कि जल से भरा हुआ लोटा, रोली, अक्षत, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, हल्दी, साबुत मूंग, गुलाल और बताशे, साथ ही बहुत से लोग इस दिन गुजिया और जो भी पकवान बनाते हैं वो भी होलिका पूजन में अर्पित करते हैं। नई फसल यानी कि गेहूं और चने की पकी हुई बालियां ली जाती हैं। होलिका दहन के लिए बहुत सारी जगह पर लकड़ियों के साथ ही गाय के गोबर से बने हुए बरगुल्ले भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपके यहाँ भी ये परंपरा है तो आप जरूर बनाएं। साथ ही अबीर गुलाल होलिका में अर्पित करने के लिए लौंग, बताशे और कपूर आप जरूर रखें। अगर आपके यहाँ भी गोबर के बरगुल्ले बनाए जाते हैं जिन्हें बड़कुल्ले भी बोलते हैं, पहली माला पितरों के लिए, दूसरी पवन सुत हनुमान जी के लिए, तीसरी माला माँ शीतला के लिए और चौथी माला परिवार के नाम से रखी जाती है। होलिका पूजन के लिए सभी आवश्यक सामग्रियों को एक प्लेट में या थाली में रख लीजिए और जहाँ पर भी आपके आसपास चौराहे पर होलिका स्थापित की गई है, होलिका दहन की तैयारी जहाँ पर की गई है वहाँ पर आप जाएं और पूर्व दिशा की ओर या फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। ध्यान रहे कि होलिका पूजन के समय या होलिका दहन के समय आपका सिर ढका हुआ होना चाहिए। अगर पुरुष होलिका पूजन कर रहे हैं तो सर पर रुमाल रखें। महिलाएं या कन्याएं पूजन कर रही हैं तो सर पर साड़ी, पल्लू, चुनरी वगैरह आप जरूर रखें। खुला हुआ सिर नहीं रखना चाहिए। आप सबसे पहले दाहिने हाथ में अक्षत, फूल और कुछ दक्षिणा लेकर संकल्प लेना चाहिए। संकल्प इस प्रकार से कि आज आप शुभ मुहूर्त में होलिका पूजन करने जा रहे हैं और इसके बाद आप होलिका दहन करेंगे। ऐसे में हे नरसिंह भगवान, हमारे द्वारा की गई इस होलिका पूजन और होलिका दहन को आप स्वीकार कीजिएगा। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करें और उसके बाद आपको भगवान नरसिंह का, भक्त प्रहलाद का ध्यान करना है। संकल्पित जल और अक्षत को होलिका में अर्पित कर दीजिए। जो दक्षिणा है वो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को होलिका दहन के बाद दान दे सकते हैं। मंत्र का जाप करते हुए जैसे ओम श्री विष्णवे नमः या नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए आपको अब पुष्प, रोली, अक्षत जो भी पूजन सामग्री है वो अर्पित करनी है होलिका में। भक्त प्रहलाद का ध्यान करें और उनके नाम से एक फूल पर रोली और अक्षत लगाकर भक्त प्रहलाद को सुगंध सहित अर्पित करें। फिर अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम लेते हुए उनके नाम से जो भी पूजन सामग्री है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए जो भी पूजन सामग्री है वो होलिका में अर्पित करें। पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और आपकी कोई मनोकामना हो तो उसे पूरी करने का निवेदन आप करें। कोई समस्या आपके जीवन में हो, किसी प्रकार का कोई दुख हो तो उसे दूर करने का आप निवेदन करें। इस प्रकार से आप होलिका की पूजा करें और उसके बाद परिक्रमा जरूर करें। ये काम ऐसा है जो होलिका पूजन से पहले और बाद में यानी दहन के बाद आपको जरूर करना चाहिए। होलिका की परिक्रमा करते समय कच्चे सूत के 3, 5 या 7 फेरे बांधे जाते हैं, यानी कि 3, 5 या 7 बार कच्चा सूत लपेटा जाता है। कच्चा सूत आप अबीर गुलाल में रंगकर भी लपेट सकते हैं। कच्चा सूत ना हो तो मौली या कलावा भी आप लपेट सकते हैं। इसके बाद होलिका की ढेरी के सामने जो जल से भरा हुआ कलश है वो आपको अर्पित कर देना है। फिर अबीर गुलाल तो आपने अर्पित कर ही दिया है। अब इसके बाद शुभ मुहूर्त में यानी जो प्रदोष काल का मुहूर्त आपको बताया गया है उसमें आपको होलिका दहन करना है। नए अनाज की कुछ बालियां आपको होलिका में प्रज्वलित करनी चाहिए और कुछ प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों के साथ बांटकर ग्रहण करनी चाहिए। इसी तरह से ईख यानी गन्ना भी
जलती हुई होलिका में भूना जाता है और बाकी बचे हुए गन्ने को ईख को प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया जाता है। जलती हुई होलिका की परिक्रमा सभी को करनी चाहिए। इस दिन खास तौर पर छोटे बच्चे हो या ऐसे लोग जिनका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता हो या जल्दी से नज़र लग जाती हो या किसी के करियर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हों, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, तो उन्हें जलती हुई होलिका की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। परिक्रमा आप 3, 5, 7 बार कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय आप भगवान विष्णु का, नरसिंह भगवान का ध्यान करें, भक्त प्रहलाद का ध्यान करें और आपकी जो भी परेशानी है उसे दूर करने का आप निवेदन करते रहें। होलिका दहन करने के बाद ही सभी लोगों को, आसपास जो भी होलिका दहन करने के लिए सम्मिलित हुए हैं लोग, उन्हें होलिका दहन की शुभकामनाएं देनी चाहिए और सभी को अबीर गुलाल का तिलक लगाना चाहिए। अबीर गुलाल के तिलक के साथ ही होलिका की राख का तिलक भी लगाना चाहिए। अगली सुबह गीली होली के दिन, यानी कि जिस दिन हम रंगों का त्योहार होली मनाते हैं, तो जहाँ पर होलिका दहन किया गया है वहाँ से आप एक मुट्ठी राख होली की जरूर लेकर आएं। उससे आप तिलक लगाएं, शरीर पर लगाएं, उसके बाद आप स्नान करें और ऐसा करने से कहा जाता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यदि परिवार में कोई भी सदस्य बहुत बीमार रहता हो, अक्सर बीमार रहता हो, तो ऐसे में उनके ऊपर से आप एक मुट्ठी 7 तरह के अनाज या एक मुट्ठी आप साबुत हरे मूंग 7 बार उतार कर उसके बाद जलती हुई होलिका में यदि प्रज्वलित करते हैं तो कहते हैं कि व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बार बार बीमार नहीं पड़ता है। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए जलती हुई होलिका में लौंग का जोड़ा कपूर के साथ जलाना चाहिए। अब जानिए कुछ खास बातों के बारे में, कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में जिनका ध्यान आपको जरूर रखना है। अगर होलिका पूजन या होलिका दहन करते समय कोई भी व्यक्ति आपका पहना हुआ, आपका इस्तेमाल किया हुआ वस्त्र, चाहे वो रुमाल हो, अगर मांगता है या फिर किसी भी तरह से आपसे आपके शरीर की पहनी हुई कोई भी चीज़ ले जाना चाहे, तो आप कतई ना दें, क्योंकि इस दिन बहुत सारे टोटके और उपाय भी किए जाते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, तो अपने प्रयोग की कोई भी वस्तु आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को भूले से भी ना दें। अगर आप चाहते हैं कि होलिका दहन के दिन किए गए किसी भी टोटके का कोई अशुभ प्रभाव, कोई भी असर आप पर ना हो, गलती में कई बार ऐसी चीज़ों पर पैर पड़ जाता है या ऐसी चीज़ें कई बार हम अनजाने में छू लेते हैं तो उसका भी अशुभ प्रभाव जीवन पर होने लगता है। इन सब से बचने के लिए आप होलिका दहन के दिन एक काले कपड़े में थोड़े से काले तिल बांध कर रखें। सारा दिन आप उन्हें अपने पॉकेट में रखें और रात को जलती हुई होली में उन्हें डाल दें। माना जाता है कि इस तरह आप पर हुआ कोई भी टोटका बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। इसके साथ ही आपको एक बात का ध्यान रखना है कि होलिका की जो राख होती है उससे आप अपने माथे पर तिलक लगाकर फिर वहां से घर वापस जाएं, ताकि रास्ते में होलिका दहन करने के बाद इस तरह की कोई चीज़ अनजाने में आपसे टकरा जाए या अनजाने में आपका पैर पड़ जाए तो उसका भी कोई असर आप पर ना हो। जलती हुई होलिका की अग्नि के दर्शन करने से शनि, राहु और केतु ग्रह के दोषों से भी शांति मिल जाती है। और अगर आपके काम में बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हों, चाहे व्यवसाय हो, नौकरी हो या पढ़ाई लिखाई से या जॉब से रिलेटेड कुछ भी हो, प्रतियोगिता से रिलेटेड कुछ भी समस्या हो, तो आज के दिन आप आटे का चौमुखा दीपक सरसों के तेल से भरकर उसमें कुछ दाने काले तिल के डालें, थोड़ा सिंदूर डालें और एक बताशा रखकर बिना जला हुआ दीपक आप अपने सिर से, या जो भी पीड़ित व्यक्ति आपके घर पर है उसके सिर से आप 3, 5 या 7 बार उतार कर जहाँ पर भी होलिका दहन हो रहा हो वहाँ पर लेकर जाएं। वहाँ होलिका की अग्नि से उस दीपक को प्रज्वलित करें और आसपास के ही किसी भी सुनसान चौराहे पर, सुनसान ना हो तो किसी भी चौराहे पर आप रख कर उस दीपक को बिना पलटकर देखे आप जलाकर आ जाएं। और उसके बाद घर पर आकर सबसे पहले कुल्ला करें, मुंह हाथ धोएं, पैर धोएं और उसके बाद घर में आप प्रवेश करें। ऐसा करने से जो समस्या है वो भी दूर हो सकती है। लेकिन आप ध्यान रखें कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को परेशान करने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति का अहित चाहने की कामना से इस दिन किसी भी तरह का कोई भी टोटका, कोई भी उपाय कभी नहीं करना चाहिए। सिर्फ आपके जीवन में, आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में कोई दुख, कोई परेशानी ना आए, ऐसी कामना से आप कोई उपाय कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से कोई उपाय करते हैं तो उसका गलत असर हमारे खुद के ही ऊपर हो सकता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान होलिका दहन के दिन जरूर रखना चाहिए। खुशियों का त्योहार है, बहुत सारे अनगिनत खिले हुए रंगों का त्योहार है। धूमधाम से खुशियों के साथ इस त्योहार को मनाएं और सबकी खुशियों की कामना करें। एक बार आप सभी को
फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले चैत्र महीने में आप हर दिन सुबह के समय हमारे चैनल पर चैत्र मास महात्म्य की कथाएं और चैत्र मास नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि और हर दिन की कथाएं भी हमारे चैनल पर सुन सकें।